वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2023 तक राजस्थान के मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी मंत्री हैं वर्तमान में वो हम देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और हम देखने वाले नहीं, इसी क्लास में जो 10 मिनट की क्लास रहने वाली है उसके अंदर मैं याद भी कराऊंगा। ये मैं आपको वो वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि जिद अपनी जीतने की है और 2023 के अंदर है वो हम जीत करेंगे। जिसका सपना है उसका सपना है, वो साकार करने में आपका ये परिवार है। जितनी ताकत लगा सकता है वो उतनी ताकत लगाएगा। तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना और आपका एक भी मंत्री है वो याद नहीं हो तो मेरे को बता देना साथियों। तो ये अपना जुलाई 2023 तक का अपडेट है, सभी एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज हम मंत्रिमंडल देखेंगे और कल है वो राजस्थान के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी है वो हम देखने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है। और दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर 2023 के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। अपनी जो मैं कहता हूं वो करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं करंट के लिए इतनी मेहनत करता हूं जितना मेरे ख्याल से शायद ही कोई करता होगा। इसलिए मेरे को घमंड नहीं है, पूरा विश्वास है साथियों मेरी मेहनत पर कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। और ये आपने कल भी देखा होगा और इससे पहले भी देखा होगा और आगे भी देखते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो देखिए वर्तमान में कौन क्या 2023 की हम चर्चा करें तो पूरी चर्चा करते हैं। आपको देखिए कहानी के माध्यम से समझिएगा। अपने घर के अंदर पापा होते हैं, पापा क्या होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। तो वैसे अब राजस्थान के वर्तमान में मुखिया कौन है? अशोक गहलोत हैं। अगर अशोक गहलोत में तो यानी घर का मुखिया होता तो गृह मंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। अगर घर का जो मुखिया होगा वही घर में क्या करेगा? न्याय करेगा। तो न्याय मंत्री भी कौन है? यानी कि न्याय विभाग भी इनके पास से, ध्यान रखना। अब देखिए घर के पास अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने पापा से यानी कि घर के मुखिया से ही कोई बाहर जाते हैं तो रुपए लेते हैं ना, तो वित्त विभाग भी इनके पास है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी जो बात होती है वो हम अपने मुखिया को ही तो कहते हैं, घर के मुखिया को। तो यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग भी इनके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। और यानी कि उनको हम जो भी बात बताते हैं तो वो फिर बाहर जाकर जो संपर्क करते हैं तो यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इनके पास है, ये इनके पास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। गृह मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और जनसंपर्क मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री जी की ओर। नेक्स्ट मंत्री जी अपने हैं कौन है? बुलाकी दास कल्ला, बिड्डी कल्ला के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये क्या है? शिक्षा मंत्री। वैसे तो आपको इनके बारे में पता ही है, शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृत शिक्षा मंत्री हैं और कला साहित्य सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विभाग के भी मंत्री कौन हैं? बुलाकी दास कल्ला है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम इनको कैसे बात करें? आपको पता है कोई भी जो स्टूडेंट है वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो हम पहले उसको बुलाते हैं, फिर ये जैसे ही आता है तो वो टीचर के सामने दास बनकर खड़ा हो जाता है। यही तो उसकी कला है। तो बुलाकी दास कला शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृत मंत्री हैं और यहाँ पर कला साहित्य एवं संस्कृति पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री जी की ओर। 10 मिनट में आपको याद करवाऊंगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट मंत्री हैं लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया को कैसे याद करें? ये क्या है? कृषि विभाग इनके पास है, पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग। तो ये कृषि मंत्री। आपको पता है कृषि को हम जैसे ही बोते हैं और फिर वो बड़ी होकर है उसको काटते हैं तो कटारिया, यानी कि कृषि को हम काटते हैं तो कौन है? लालचंद कटारिया। फिर पशुपालन और मत्स्य पालन, अगर हम इनको काट देते हैं तो इनसे लाल खून निकलता है। तो लालचंद कटारिया क्या है? लालचंद कटारिया कौन है? कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य मंत्री हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री जी की ओर। नेक्स्ट मंत्री जी देखते हैं, नाम है इनका शांति कुमार धारीवाल। अब देखिए इसमें भी शार आना तो स्वायत्त शासन विभाग से याद रखना, शांति से स्वायत्त शासन विभाग इनके पास है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नागरिक विकास एवं आवासन विभाग भी किनके पास है? ये शांति कुमार धारीवाल के पास है। और निर्वाचन विभाग भी किनके पास है? तो यानी कि ये स्वायत्त शासन मंत्री है, नागरिक विकास एवं आवासन मंत्री और निर्वाचन मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है, ये तीनों आपको क्लियर हो गए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मंत्री जी की ओर। शांति से याद रखना, स्वायत्त शासन विभाग। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए नागरिक विकास एवं आवासन विभाग, तो अगर नागरिकों का हम विकास करेंगे, आवास बनाएंगे, तो उसमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। अगर जो मिस्त्री होता है वो काम क्या करता है? अरे धीरे धीरे ईंट की चिनाई करता है ना, वो शांति के साथ काम करता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो शांति कुमार धारीवाल याद रखना, नागरिक विकास एवं आवासन मंत्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और वैसे अगर आपको निर्वाचन मंत्री भी और याद करवा देता हूँ, अगर हम निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन कैसे होते हैं? एकदम शांति से होते हैं ना, धीरे धीरे ना, तो शांति कुमार धारीवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री जी की ओर।
नेक्स्ट मंत्री जी हैं, नाम है विश्वेंद्र सिंह, और ये कौन से मंत्री भाई? पर्यटन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो अब आपको ध्यान रखना, विश्व से क्या आते हैं? अरे विश्वेंद्र सिंह, यानी विश्व से क्या आते हैं? पर्यटन आते हैं, और पर्यटन विश्व से आएंगे तो चलकर थोड़ी आएंगे, अरे वो उड़ कर आएंगे। तो पर्यटन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री जी। नेक्स्ट मंत्री जी का नाम है प्रसादी लाल मीणा, ये है प्रसादी लाल मीणा। और अब बात करें, आपको पता है ये क्या है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री हैं। तो प्रसादी लाल मीणा, अगर आपको पता है, अगर आपको कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, और पहले आप किस पर? भगवान की तरफ प्रसाद चढ़ाते हैं। तो पहले क्या चढ़ाओगे? प्रसाद चढ़ाते हो, और फिर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। तो स्वास्थ्य चिकित्सा एवं मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा है, ध्यान रखना। और आबकारी मंत्री भी प्रसादी लाल मीणा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी हैं, नाम है प्रमोद जैन भाया। क्या नाम है? प्रमोद जैन भाया। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ खान एवं पेट्रोल, देखिए प्रमोद से पहला पर आ रहा है ना, तो यहाँ से पेट्रोल मंत्री कौन है? पेट्रोल विभाग के मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है, ध्यान रखना। और गोपालन मंत्री भी कौन है? जैन भाया, प्रमोद जैन भाया है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपनी मंत्री जी है श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। ममता भूपेश बेरवा, तो ये क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री है। तो हम बात करें इनको कैसे याद करें, तो देखिए आपको पता है बालकों का विकास कौन करता है? उनकी माँ करती है, यानी कि बालकों का विकास वही कर सकता है जिसके अंदर ममता हो। तो कैसी? तो यानी कि ऐसी महिला जिसके अंदर ममता हो। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश बेरवा, यानी कि बच्चों की वह बेरी न हो, ठीक है। कहते हैं ना अपनी भाषा में, तू तो बेरन है, तो यानी बेरी नहीं हो, ठीक है। अच्छे से उनके पास ममता होनी चाहिए, और वास्तव में नारी के पास है वो बच्चों के लिए ममता होती है। तो श्रीमती ममता भूपेश बेरवा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। बाल अधिकारिता मंत्री और आयोजना विभाग की मंत्री भी ध्यान रखना कौन है? श्रीमती ममता भूपेश बेरवा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। अब देखिए इसमें आ रहा खा रहा ना, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन है? खाचरियावास है, प्रताप सिंह खाचरियावास है। उपभोक्ता मामले मंत्री, आपको पता है प्रताप सिंह थे जो अपने हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो वो हमेशा ही, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे या फिर कोई भी जो नागरिक हो, उसके साथ वो क्या करते थे? एकदम न्याय करते थे। तो उपभोक्ता जो मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास है। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। क्या नाम है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय। और ये क्या है? जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री भी कौन है? विभाग के मंत्री भी कौन है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, याद रखना। जल संसाधन विभाग मंत्री और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विभाग के मंत्री भी कौन है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंत्री जी है, हम बात करें तो नाम है इनका साले मोहम्मद, साले मोहम्मद। अब ये किसके मंत्री हैं? तो ये नाम ही देखिए, साले मोहम्मद अल्पसंख्यक है, तो यानी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री कौन है? तो साले मोहम्मद है, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर से विधायक है, ध्यान रखना। और वक्फ विभाग के भी अध्यक्ष यानी कि मंत्री कौन है? तो वक्फ विभाग के भी अध्यक्ष हम कह सकते हैं साले मोहम्मद है। और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी कौन है? तो ये भी साले मोहम्मद है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी है टीकाराम जूली। अब टीकाराम जूली को कैसे याद रखें? आपने वो गाना सुना होगा, जूली जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। तो यानी कि सूली पर नहीं चढ़ाते, ये एकदम न्याय करते हैं। और कैसा न्याय करते हैं? समाज के साथ न्याय करते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। तो याद रखना वो गाना, जूली जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। तो सूली पर नहीं चढ़ाते हैं भाई, ये न्याय करते हैं। किसके साथ न्याय करते हैं? समाज के साथ। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और न्याय करते हैं तो फिर ये जेल नहीं भेजते हैं, तो यानी जेल विभाग के भी मंत्री कौन है? तो ये टीकाराम जूली है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी का नाम है शकुंतला रावत। श्रीमती शकुंतला रावत है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, शकुंतला रावत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री और देवस्थान मंत्री। तो देवस्थान मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग मंत्री कौन है? राजस्व मंत्री कौन है? तो राजस्व मंत्री है रामलाल जाट। लेकिन फोटो हो गई चेंज, फोटो ये है रामलाल जाट जी, ठीक है। तो ये है रामलाल जाट जो क्या है? राजस्व मंत्री हैं। जबकि सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना। और ये है उदयलाल आंजना जी। तो याद रखना सहकारिता विभाग यानी सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना। और राजस्व मंत्री कौन है? रामलाल जाट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है रमेश चंद मीणा। कौन है? रमेश चंद मीणा, याद रखना। और ये स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और वन मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी, हेमाराम मालिनी नहीं है भाई, हेमाराम चौधरी है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री जी हैं युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कौन है? अशोक चांदना। तो अशोक चांदना हैं वो युवा मामले और खेल मंत्री हैं। भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री हैं। सुभाष गर्ग है वो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। सुभाष गर्ग कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भाई। भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री और अशोक चांदना खेल एवं युवा मामले मंत्री। नेक्स्ट मंत्री जी की हम बात करें तो ब्रजेंद्र ओड़ा। ये कौन से मंत्री भाई? परिवहन एवं सड़क मंत्री, सड़क सुरक्षा मंत्री। आपको ध्यान रखना, जब हम बरसात होती है तो ओला पड़ता है, तो ओले पड़ते हैं तो यहाँ पर परिवहन को भी नुकसान होता है और सड़क को भी नुकसान होता है। तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा जो मंत्री हैं वो कौन है? ब्रजेंद्र ओड़ा है। सैन्य कल्याण मंत्री कौन थे भाई? राजेंद्र सिंह हुड्डा थे। और इनको क्या कर दिया गया? मोटे अक्षरों में मैंने लिखा बर्खास्त। इनको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान की विधानसभा से बर्खास्त हुए राजेंद्र हुड्डा किस मंत्री पद से है वो बर्खास्त हुए हैं? तो सैनिक कल्याण मंत्री यानी सैनिक कल्याण विभाग से बर्खास्त हुए हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है? जाहिदा खान। जाहिदा खान है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है? जाहिदा खान। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। तो उम्मीद करता हूँ सभी मंत्री आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा होगा। एक बार और देख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो साथियों, वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को पहली बार है ना वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपने राजस्थान का करंट एकदम आपको कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ कर वो आपको पिला दूंगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। और यहाँ पर बात करूँ तो साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर प्रत्येक PDF आपको यहाँ पर मिलती है। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत माता की। धन्यवाद।